जानते तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने ही भगत भगत हो चंदन। ऐसे यदुवर दीन दयाला, ऐसे यदुवर दीन दयाला, करत सदा संबंध प्रतिपाला, करत सदा भगतन प्रतिपाला। भगवान भक्त वत्सल है। माखन चोरी के ब्याज से, माखन चोरी के बहाने से भगवान ने अपने भक्त ग्वाल बालों की, गोपिकाओं की चित्त की चोरी की है। तो बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा। कृष्ण ने देखा कि हमारे गोकुल नगर के जो गाय के बछड़े हैं वे कृष्ण शरीर के हो गए, दुबले हो गए। क्यों? गोपिकाएं दूध दोह दोह करके मथुरा में बेच के लाने जाती, तो मथुरा के असुर गोकुल को दूध पियाते और कृष्ण और बलराम को लड़के को ताल ठोकाते। कृष्ण के लिए काय बड़े भैया, अपनी गांव को तो माल, अपने गांव को माल, मथुरा के राक्षस खा खा के अपन को ठोक रहा है, अपन को ठोक रहा है। ताल बदलाव जी तो क्या करेंगे? कन्हैया बोली अपने गांव को माल सप्लाई कर वो बंद ने करवा दी। एक लाने भगवान ने अपनी लीला रखी, एक लाने भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की लीला का दर्शन कराया। मात्र एक छोटी सी झलक, क्योंकि कथा के विराम का समय चल रहा है। जब भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को साथ में लेकर के दूध दही की मटकी चुराई तो सखियां परेशान हो गई। एक सखी बोली चिंता मत करो, हम कृष्ण को पकड़ करके यह दिखलाएंगे, मैया यशोदा के पास में लेकर के चलेंगे। तो पड़ोसन बोली कैसे पकड़ हो कृष्ण की लानी? बस सखी बोली हम सी को टांग है, सी के पर धर है मटकी जा, वो में भर है दही, और कोई दही के बगल में जो है वो सीके से बांध दे एक घंटी। हम तो छिप के बैठ गए एक कोनिया में, और कृष्ण आहे और जैसे ही दही की मटकिया पकड़ है तो वह घंटी हाल है, और जब वह हिल है तो हमें अंदाज पड़े तो हम रंगे हाथों पकड़ने कृष्ण को, तो रंगे हाथों पकड़ के लोआ के जे यशोदा जी गुण से काय लड़का की लाने ये गुलियों से काय। सखी बोली बहुत अच्छो बात सोचो, तेन बांधो सीको, सीख पे धरी मटकिया, मटकिया में जो बांधी होती समझ है रही भाई के बगल में बांध नहीं घंटी। अब जहाँ एक दो दिन दही को स्वाद चखो तो ग्वाल बाल कृष्ण के पास में बिना बुलाए जाते, क्या कन्हैया आज है कहूँ सिलसिला। कृष्ण बोले अच्छा शुद्ध दहिया पीवे को मिलना, तो पूछने लगे बिना बुलाए आऊँ लगे कि आज है कहूँ सिलसिला। कृष्ण बोले हाँ आज है सिलसिला। मैं तो खबर महिला का भक्ता तो कब क्या हो गई। कृष्ण बोले तुम बैठो काली रह पे, तुम बैठो यमुना तट पे, हम अब लेके आ रहे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमात्मा। जैसे ही भगवान ने देखा कि एक दरवाजा खोलो है तो सामने सी को लगो है मटकिया दिखा रहे हैं, प्रसन्न हो गया। अकेले गए कि आज घर में, जैसे उस मटकी को देखा तो पास में पहुंचे, हाँ देखा कोई देखने वाला था नहीं, घंटी जरूर बनी। भगवान के बस में जड़ चेतन सब के सब जो बस बनती है। भगवान ने वो घंटी से कही, मानो भाव के रूप में उस घंटी से कह रहे हैं। कन्हैया कहते ऐ देवी घंटी महारानी। बाबूली हाँ। बोले तुम तंगी हो और हम आए हैं चोरी करवे के लाने, तो जब तक हम जो है यहाँ पर है दही न खाने में तब तक तुम चिमानी रहेगी, तब तक तुम तन न होता जो बच जो भरने। बाबूली प्रभु
आपकी आज्ञा को पालन तो बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े जो है साधक लोग, बड़े बड़े भक्त लोग आपकी आज्ञा को पालन करा थे, हम आपकी आज्ञा को पालन जरूर करें। तो कृष्ण बोले देखो घंटी महारानी बजियो भर में हमें प्रेम से पालन दीजिए, करेंगे। घंटी बोली तो दे पर, और जब वहां देखा मटकी में जैसे ही यहाँ पर दही देखो, ताज दही है, तो जब तक दही देखो घंटी नहीं बजी, हाथ डालो तब तक जो है घंटी नहीं बजी। और जैसे ही दही को थक्का लेके मुखार में दिया, उसी समय में घंटी का टन 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 घंटी बाजी। जैसे ही घंटी बजी वह सखी हती चतुर उन सुशिया आ गए तो यशोदा जी की लाला, तो दौड़ी दौड़ी गई। तो उसी समय कृष्ण को पकड़ लिया, तो लाला तुम्हारी मैया कहती हमारे लाला को पकड़ के ले आओ, आज तुम यह पकड़ में आ गए। भगवान ने उसको थोड़ा एक क्षण को जड़वत बना दिया, वह गोपी बोल तक नहीं पा रहे। और घंटी से बोले भगवान ठाकुर जी, क्यों देवी हमने पहले तुम्हारे हाथ जोड़े थे कि नहीं, कि जब तक हम दही न खा लेंगे तो तुम टन नहीं होता कि तुमने पकड़वा दो कि नहीं। तुम्हारी बदौलत हम पकड़ी गए, न तुम बजती ने हम पकड़ी जाती। भाव रूप घंटी बोली हे ठाकुर जी, हमने तो सत्संग में सुना है कि जब भी भक्त, जब भी पुजारी आपको भोग लगाते हैं तो गरुड़ घंटी जरूर बजाते हैं। बिना गरुड़ घंटी के भोग आप स्वीकार नहीं करते हो। तो देखो आपकी आज्ञा का हमने पालन किया, आपने मटकी देखी हम नहीं बजी, आपने यह दही देखा हम नहीं बजी, लेकिन जब आप भोग ही लगाने लगे तो धिक्कार हो घंटी के लाने जो भोग में न बजे। बोल वृंदावन के हरि नाम, धिक्कार है हमारी जिंदगी के लाने कि आप भोग लगा रहे हो और हम ये चमानी बैठी है। देवता लोग मानो ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हो। धन्य हो देवी, धन्य हो, आज तुमने बांके बिहारी परब्रह्म परमात्मा की है कृपा को स्वीकार कर लिया। बोल बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। गोपी ने जैसे ही कृष्ण का स्पर्श पाया उसी देर से अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने चोरी नहीं की, एक एक दिन में समस्त भक्तों से आत्मसमर्पण कराया। इसके पश्चात वात्सल्य लीला में भगवान ने एक दिन यह कुलूकल बंधन लीला की। मैया यशोदा ने कन्हैया कृष्ण को उखल के बंधन में बांध दिया। भगवान उस उखल को घसीटते हुए और जैसे ही वृक्षों के बीच में से निकले उसी समय दो वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उनका नाम था यमलार्जुन। दोनों में से महापुरुष निकले। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ मनस्तव चुनः श्रुतिपादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवत्तनूना। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। नंदकुमार और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की और आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान कर गए। इतनी बड़ी बाधा टल गई, दोनों वृक्ष गिर पड़े, लेकिन यह कृष्ण कन्हैया बाल बाल बच गए। नंद बाबा ने सियानों को इकट्ठो करो भैया, जितना से कृष्ण बलराम को जन्म गोकुल में भाव है वो दिन से रोज नई नई बाधाएं आ रही है। आप और सलाह की कछु सियाने लोग क्या नहीं कम कर बाबा तो गांव छोड़ दी। तो भाई छोड़ तो दे मनो, सलाह कौन की है? गुरु बाबा को बुला, गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाओ, पापनी पूजा करी और उनसे स्तुति करी। महाराज रोज रोज गोकुल नगर में बाधाएं आ रही हैं। अच्छा, भगवान की इच्छा थी आगे की लीलाओं की दर्शन कराने की, तो भगवत इच्छा बनी। ऐसी गुरु गर्गाचार्य को ऐसी प्रेरणा मिली कि गर्गाचार्य जी ने भी उसी समय संकेत कर दिया, बाबा अब तो सब वृंदावन जाओ और राम कृष्ण को सुखी बनाओ। बाबा यदि आप अपने कृष्ण बलराम को सुखी करना चाहते हो तो वृंदावन में जाकर के वास करो, गोकुल का त्याग करो। और जैसे आज वृंदावन जाने लगे, एक छोटी सी भक्ता की झलक और आप लोग समझ लो। इसके पश्चात आज की कथा का विश्राम।
भगवान भक्त वांछा कल्प तरु कही जाते हैं। हमारे भागवत में आया है कि क्रीणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादायो ययौ सर्व फलप्रदः। गोकुल नगर में एक बाई हती भैया, एक भक्ता थी, वह आज जाती काछे पटेल। काछे तो जा रहा था काशी लोग, हमारे भक्त लोग जो सब्जी भाजी को धंधो कर रहे थे, लेकिन भक्ति को के एक पक्ष में नहीं रहता भैया। जाति की वह काछे जरूर थी, लेकिन यशोदानंदन कृष्ण के चरणों की इतनी अटल भक्ति थी उसकी कि भगवान कृष्ण में तो है वहाँ पर बिल्कुल लीन हो चुकी थी। करताल लेकर के भजन करती थी और कहती थी, हे कृष्ण आपके दर्शन कब पाऊं, आपके दर्शन कब पाऊं। ये काछे को ना तो भैया सुखिया, हम नहीं कह रहे हैं, तो देखो भागवत में तो उस सुखिया भक्तन की कथा आउट है, तो बस चंद क्षणों में आप लोग सुन लो आज की कथा। ब्रज में सुखिया रही एक काछन ब्रज में काछन रही नाम सुखिया इतु प्यारी। कृष्ण प्रेम में सतत रहे बबली मतवारी। कृष्ण प्रेम में सतत बनी पगली मतवारी। कैसे दर्शन पाऊं यशोदा लाला आवे, कैसे दर्शन पाऊं यशोदा लाला आवे। चरणन में गिरे आंसू बहावे सुख आवे। चरणन में गिरती लय सुनाऊं सुख पाऊं। चरणन में गिरती लय सुनाऊं सुख पाऊं। सुखिया नाम की काछन हती भैया गोकुल नगर में। सुखिया नाम की एक भक्ता थी, और उनको धंधो कहा तो कितने जने बैठे हो, उनको धंधो एक ही सब्जी भाजी बेचो। अब यह भैया प्रमोशन होगा तो लोग मोटरसाइकिल पर धरा थे अपने है कार्टून टोकनिया, ले ले आलू भटा टमाटर गोभी केला सेव फल। पहले जमाने में ऐसी सब्जी बिकती, इतने जने देख लो, माताओं ने टोकनिया में धरे आलू भटा टमाटर गोभी, और एक एक खोल में आवाज लगा ले ले आलू भटा टमाटर नाच जाओ और फल जाए सब्जी भाजी गई खाओ। तो उस सुखिया के लाने भगवान के भजन करते करते ऐसी लगन लगी कि कब हमें यशोदा जी के लल्ला के दर्शन हो जाए। ऐसी लगन लगी, जिस भक्त के लाने भगवान की लगन लग जाते भगवानों को पूरी जरूर कराते। बस सुखिया नाम की काछन एक दिन रो रही थी घर में बैठी बैठी, क्या करो जाए, बड़े आदमों के लड़का हमारे दूर में बिना बुलाया नहीं सका थी। कैसे उनके दर्शन हुए, रो रही थी। जो आ गए तो महात्मा जी कहने लगे, अरे भैया तो अपने घर बैठ के रो रही। सुखिया काछन बोली, जी के लाला नंद बाबा के लाला के दर्शन प्राप्त करना है हमको। ये महात्मा जी बोले, तुम आते तो अच्छो धंधो है, इन्हें तुम बुलाओ न पढ़े बिना बुलाए तुम्हारे सामने आ जाए, तुम आते तो अच्छो धंधो है। केरा धरो, सेव धरो, फल धरो, सीता फल धरो, आलू भटा टमाटर धरो, भरो टोकनिया में धरो मूड पे। और गोकुल में जाके एक एक गली में है तो टेर लगा दे, ले ले को फल ले लो को फल। तो महात्मा कह रहे तुम आते तो अच्छा धंधो, तुम्हारे धंधो ही पानी बुलाओ ने पर खरीदी में बारी खिलाने अपने आप तुम्हारी दूरी में सामने खरीद भी खुआ दी। तो सुखिया नाम की वो काछन ने तो कन्या सजाई, अच्छे फल रखी, साग रखी, और फिर भाजी रखी, केला रखी,
नाशपाती रखी, अंगूर रखी, अनार ऐसे फल रख करके और धरी इसने टोकनी और नंद बाबा के महल के सामने पहुंची। आवाज का लगाई, नंद भवन के निकट जाए सुखिया तब बोली। नंद भवन के निकट जाए सुखिया तब बोली, ले लो फल को आज देश की डोली। मैया के भिग जाए कन्हैया अन्न मंगावे। मैया के भिग जाए कन्हैया अन्न मंगावे। फल को ले लो आज यहाँ आवे। फल को ले दो आज यहाँ अब आनंद पावे। फल को ले दो आज यहाँ हमें आनंद पावे। ये खिलाने लगन लग भर जाए। सुखिया नाम की या काछन भक्ता तो कन्या सजा के नंद बाबा की घर के सामने पहुंच तो गई और इसने जाके आवाज लगाई, नंद भवन के निकट जाए सुखिया तब बोली। जब सुखिया गई तो नंद बाबा की दूर में जाके कहते, फल ले लो कोई फल, फल ले लो कोई फल। चक्कर लगा के फिर दूर में आके कहते, फल ले लो कोई फल, फल ले लो कोई। यूना मारी बैठे वो बेचने वालों आ जाए, एक घर के चक्कर लगा के फाटक के फिर आ जाए पर कमर लगा के, फल ले लो कोई फल, फल ले लो कोई फल। और को की तो वह नहीं जाते, ये कई घर के चक्कर लगावे तो घर ये जरूर के कहा, भैया हमारी लोग घर में लो तो पर कम दे अभी खो और गाँव में काय नहीं जा रहे। तो एक लाने लगन लगी थी कृष्ण के दर्शन की, तो नंद बाबा के घर की चक्कर लगा रही थी, फल ले लो कोई फल, फल ले लो कोई फल। एक दासी आई, दासी के निकाय बम तो मन से शराब नहीं लगा, ये घर में लाई जे फल और कहूँ और तो से कहूँ गाँव में बेचो। बस सुखिया बोली तुम तो जाओ अपना काम करो, हमें तो ये घर में बेच नहीं। जो आवाज सुन रही कौन ने, जिनके दर्शन पाऊंगे थी। कन्हैया ने आवाज सुनी और कन्हैया ने आवाज सुनी तो फल ले लो कोई फल। अच्छा बाल लीला कर रहे हैं। अच्छा बालकों की स्वभाव हो, कितने जने बैठे, हमारी माताएं बहने बहू बेटी बैठे, कितना खुआ दिए उनको, दूध रोटी खुआ दिए, लड़ुआ खुआ दिए, फरमा बतियाँ खुआ दिए बाल बच्चों के लाने। अब तुम बाहर को कोनो बेच के खुआ गाओ तो पोंगा ले ले, पोंगा अंदाज कर इतना खुआओ मतारी ने तो उसे भी लड़का जाके, मम्मी हम तो पोंगा खाने का पता। जब भगवान की लीला आए तो यशोदा मैया ने माखन रोटी खवाई, भात खवा, और जब जो है फल की आवाज सुनी तो कन्हैया पहुंचे, मैया फल ले नहीं। मैया बोली और अबे अबे माखन रोटी खाई, ना मैया मैं तो फल लाऊंगा। तो मैया यशोदा बोली करो खाओ, सब बता। 4 बरस की कन्हैया हल्की हल्की सी हथेली, तो मैया यशोदा के सामने खोवा कर दा कृष्ण ने, मैया यशोदा ने अन्न भर दो, गेहूं के दाने भर दे, इन बांधी मुट्ठी, अब हल्की हल्की सी हाथ, तो जहाँ मुट्ठी बांध के बाहर चले तो तैसे बोनी शुरू हो गई, वो तैसे बोनी शुरू हो गई। तो इतनी बोनी भाई जे को फल बेचे वाली ठाड़ी थी वो के सामने पहुंचे और मुट्ठी खोल के एक गेहूं को दाने, ये मुट्ठी हाथ पे एक दान गेहूं को दाने ये हथेली कर और देख के कहते हैं मैया हमको फल दे दो। देवता लोग मानो फोटो खींच रहा हम आज की भाषा में, इंद्र के लगे गजबई होगा मानो, धन है खरीदने वाले और धन है खरीद सौदा देने वाले। एक दाने में को कछु सौदा दे दे काली कितने जने बैठे को दुकानदार के लगा जाते थे, एक कनू का पताना धार दीजिए, एक कनू का पताना, तो दुकानदार से कही अच्छी स्पेशल चाय दे दे वो, ये कनू का में दे दे को चाय। हाँ हाँ, लेकिन धन है आज है सौदा देवी वाली भक्तावा सुखिया,
कन्हैया के लाल जब देखो उनके बुखार में उनके दर्शन किए, नख से लेकर के सिख तक के दर्शन किए और सुखिया उसी समय बेहबल हो गई। कृपा शक्ति ने हम पासों पलटो, दृश्य बदला, मानो कृपा शक्ति कह रही थी, अरे मैया हमारे लाला कन्हैया को कब तक खड़ा किए रहोगी, हमारे लाला को कब तक कष्ट दोगी। बस ध्यान आ गया। सुखिया बोली लाला क्या चाहिए? कृष्ण बोले मैया हमको फल दे दो। सुखिया बोली कहाँ ले आए? बोले अन्न ले आए, 2 दाने। बोले डाल दे तो कन्हैया। जब टोकरी में 2 दाने डाले तो धन है आज फल देवे बारी, आज खरीदी बारी से कटनाई खाती। आओ अड़ो रणियान महतो महियान, भगवान की अंजलि में सारा विश्व ब्रह्मांड को समा जाते। तो कन्या के फल को क्या हाल होगी? या धरत जा रही फल, और तो कन्या खाली हो जा रही और भगवान की मुट्ठी में पूरे फल समाज जा रहे। जब टोकरी खाली हो गई, टोकरी खाली भई है बाबा भार बाबा, भगवान ने कही धन हो मैया तुम जैसी है प्रदान करने वाली, बता 2 दाने में कितना हमारा ख्वाबा भर दो। हम तो भाई टोकन यहाँ पे हाथ फेरे दे थे तो जिंदगी में तुम्हारा फल बेचना बंद हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बाकी बिहारी ने जैसे टोकरी पे हाथ फेरो तो बस टोकरी रत्न जवाहर मोतियों से लबालब भर गई। वाह, परिवार का भरण पोषण हो गया और जिसको भगवान के दर्शन की चाह थी उसको दर्शन मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी भक्त मंडली को प्रबोधित करते हुए भगवान राधा, भगवान माधव, भगवान गोविंद, भगवान कन्हैया बाबा के साथ वृंदावन की यात्रा करते हैं। एक रात्रि विश्राम किया, प्रातःकाल मत्स्यचारण लीला प्रारंभ हुई, अनेक असुरों का जो उद्धरण हुआ और सृष्टि के करे वाले ब्रह्मा जी को मोहित निवृत्ति की। कल की कथा में आप लोग श्रवण करोगे ऐश्वर्य लीला की कथा, भगवान किस प्रकार से, और आज माधुर्य लीला में हमारे भक्तों को सराबोर करते। इसके पश्चात जाकर के मथुरा मंडल में जैसे अपने मामा श्री कंस से यहाँ पर मिलन होता है, कल की कथा में आप लोग श्रवण करोगे। समय का ध्यान रखते हुए पधारे। 2 बजे से आप लोग यहाँ पर आकर के इस कथा का रसपान कर सकते हो। समय अपनी गति से जा रहा है। एक भक्त कह रहे थे गुरु जी अंदाजे नहीं, प्रसाद देना निकली जा रहा है जी, तो अंदाजी अब ऐसे तो हमें जीत गया लेकर चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे जब उमरिया धीरे धीरे चली जा रही है, समाज लेकर चलो जा रहा हो। 2 दिन और बची ही धन्य हमारे नगर की भक्तवृंद। समय का ध्यान रखिए, आप लोग पधारो, भगवान सभी का कल्याण करें, सभी भक्तों का जो यहाँ पर करें। तो आप लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आरती प्रसाद की प्रसाद को गालिए। बोलो बाके बिहारी नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही
लागत बा